आइए हम लोग चंपारण सत्याग्रह के कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। यानी अगर किसान आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के नेता की भागीदारी पहली बार किसी किसान आंदोलन में होती है। इसका समरी समझ लें कि वहाँ के किसान बड़े परेशान थे। यानी तीन कठिया व्यवस्था के कारण वहाँ के किसान परेशान थे। नीलहे जो मिल मालिक थे, जो नील की खेती करवाते थे, तो उनकी वजह से तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिल करके उनको कहा और गांधी जी उसके लिए तैयार हुए। फिर वो बांकीपुर यानी पटना आए। पटना के बाद चंपारण सत्याग्रह गए। वहाँ पे किसानों की अवस्था को देखे और एक अपने सहयोगियों के साथ जो है ना गांव में भ्रमण किए, उनके विचारों को सुना। सबसे बड़ी बात थी कि किसान काफ़ी जो है डरे हुए थे। इतना प्रताड़ित उनको किया गया था कि बाहर निकलना या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना एक बहुत बड़ी बात थी। आज जैसा सिचुएशन नहीं था। उसके बाद जैसे चंपारण सत्याग्रह चंपारण जांच समिति बनती है, उसका रिकमेंडेशन आता है, चंपारण सत्याग्रह सफल होता है। तो इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था और किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता की भागीदारी यानी किसी किसान आंदोलन में पहली भागीदारी थी। और 3/20 क्या है, आप तीन कठिया सिस्टम इसको कहा जाता है। यानी बिहार में 1 बीघा में 20 कट्ठे होते हैं। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील बोना अनिवार्य था। ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों द्वारा ये कहा जाता था कि आप नील की खेती करें, तो इसी को 3 कट्ठिया सिस्टम कहा जाता है। इसके कारण किसान बहुत परेशान थे और इसका प्रारंभ 1917 में हुआ। 10 अप्रैल को गांधी जी बांकीपुर यानी पटना पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 अप्रैल को चंपारण चले जाते हैं। 19 अप्रैल को आंदोलन शुरू होता है। और बुलाने वाले कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाया गया था। राजकुमार शुक्ल कौन थे? ये चंपारण के ही मुरली भरा हुआ गांव के निवासी थे, एक किसान थे। उनके द्वारा निमंत्रण दिया गया था। और एक प्रश्न हमने दिया था, 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे और किस धर्मशाला में वो ठहरे थे? तो हजारीमल धर्मशाला सही है, हजारीमल धर्मशाला में ठहरे थे। इसके पहले वो गोरख प्रसाद के घर पे ठहरे थे। तो इस तरह के कुछ तथ्य आते हैं। एक जैसे एक तथ्य प्रश्न में आया था, पीर मोहम्मद मुनीस किसने जो है ना चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो पीर मोहम्मद मुनीस। यानी इसके अलावा बिहारी जैसे जो समाचार पत्र वो भी किसान की दुर्दशा की चर्चा करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं। किसी ने मुझे ये कहा था कि सचिन सिटनंकर लिख करके भेजा था, सचिन सिटनंकर को चंपारण जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि वो सही नहीं है। सचिन सिटनंकर की बात करें तो 1859-60 1859-60 में जो नील आंदोलन हुआ था बंगाल में, और जिसके नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, तो उस वक्त भी उसके बाद एक नील आयोग का गठन हुआ था और नील आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था सचिन सिटनंकर को। जबकि यहाँ चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो यहाँ पे FG सलाई को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी खुद इसके सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, धरणीधर प्रसाद थे, नाम याद कर लेना है, रामनवमी प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह आदि ये लोग थे। गांधी जी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी में वहीं ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे। यहीं पहली बार मुलाकात हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के गांधीवाद से प्रभावित हुए थे। महादेव देसाई इनके प्रमुख सहयोगी थे। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में नरहरि पारिक, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य JB कृपलानी, तो ये
कुछ लोग सहयोगी थे। चंपारण जांच समिति ने अपना रिपोर्ट दिया। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो नीलहों द्वारा जितनी वसूली की गई थी, नीलहों द्वारा जितनी वसूली की गई थी उसका 25% वापस करने पे वो सहमत हो गए थे। कितना परसेंट? 25% वापस करने पे सहमत हो गए थे। इसके अलावा 3 कठिया सिस्टम भी समाप्त किया गया। चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 के तहत एक्ट को ये जो 3 कठिया सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अलग अलग पदों पे रहे हैं तो उसको याद कर लेना है। जैसे विल्सन जो थे, ये बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन का मंत्री थे विल्सन। और इसके अलावा आप देखेंगे कि मैगार्ड तिरहुत जो डिवीज़न था उसका, तिरहुत डिवीज़न का वो डिविजनल कमिश्नर हुआ करता था उस वक्त। एडवर्ड गेट बिहार के उपराज्यपाल थे। एडवर्ड गेट बिहार के उपराज्यपाल थे। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिसको आपको याद कर लेना है। 10 अप्रैल को जैसा हमने बताया कि पटना पहुँचे, 15 अप्रैल को चंपारण पहुँचे, 19 अप्रैल को ये आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिसको आप याद करेंगे। 2 प्रश्न मैंने दिया था जिसमें एक है कि चंपारण जांच समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे, तो वो FG स्लाई। और 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया में किस धर्मशाला में ठहरे थे? हजारीमल। इसी तरह से आप रिवाइज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।